नमस्कार बहनों और भाइयों, मैं हूँ मैरिटल काउंसलर। मैंने इकनॉमिक ऑनर की हुई है। तो जो हम आसपास देखते हैं उन्हीं में से एक केस आया मेरे पास। ये केस मेरे आसपास का नहीं है, दूसरे शहर से आया था और करीब 72-75 साल की लेडी होगी जो मेरे पास आई थी और उसने मुझे ये सारी बातें बताई। उसके 3 लड़कियां और 1 लड़के, यानी कि 4 बच्चे थे। जब पहली लड़की की शादी हुई तो उसका लड़का सबसे छोटा, यानी कि उस टाइम होगा 10-1 साल का, जब उसने अपनी बड़ी लड़की की शादी करी। तो लगा लो बड़े लड़की और उसके बीच में करीब 13-14 साल का फ़र्क था। 13 नहीं तो 12-13 साल का फ़र्क आराम से हो सकता है। उसने अपनी लड़की की शादी 21-22 साल की उम्र में तो की होगी, 22 साल की उम्र में, 21-22 तो में करी होगी। तो फिर उस टाइम वो 10-1 साल का था, 9 का लगा लो, 10 का लगा लो, इतना ही था। तो फिर जब उसकी शादी हुई तो और पेरेंट्स ने अपने पास से ही सब कुछ लगाया करा और शादी खूब अच्छे घर में की। और जब भाई लड़का भाई को उसके घर जाना होता है तो वो उस टाइम क्योंकि बहुत छोटा था, तो 9-10 साल का, तो वो अपने चाचे ताऊ के साथ जैसे चला जाता। उसके पेरेंट्स उसको जो सामान बांध के देते और वो ले जाता। उसके चाचे ताऊ ही लेके जाते थे, वो तो सिर्फ साथ में ही जाता। और उसके पेरेंट्स ने उसको समझा के भेजा कि भाई बेटा तू जाके वहाँ सबके पैर छू दियो। तो उसने ऐसा ही किया। जब वो अपनी बहन की ससुराल में गया तो उसकी बहन की सास ससुर जो भी थे, जिठानी वगैरह, उसने उन सबके पैर छुए। तो वे भी बड़े खुश हुए कि भाई बहू का भाई आया है, या ना सा। किसी ने उसके हाथ में 50, किसी ने उसके हाथ में 100 रुपये दे दिए। और क्योंकि नई नई बहन की ससुराल थी तो बहन भी अपने जैसे उसके भी हाथ में पैसे आए हुए थे कि भाई मेरा भाई आया है, उसने भी 150 रुपये उसके हाथ में दे दिए। इस तरह करके उसके हाथ में 500-700 रुपये इकट्ठे हो गए। उसके जीजे ने भी दे दिए क्योंकि नई नई शादी हुई थी और यहाँ साला आया, दे दिया। घर आके उसने दिखाए कि भाई मेरे पास इतने पैसे हो गए। तो उसकी माँ ने लिए नहीं। वो बोली कि भाई बेटी के घर का मैं तो लूँगी नहीं, चलते रही काम आ जाएंगे। और उसकी शायद उस टाइम उसने कोई स्पोर्ट्स किट्स या कुछ इस तरह सामान मंगवा के दे दिया। वो बड़ा खुश हुआ। तो वो जो हर बार की बात हो गई कि भाई जब भी जाता वो सबके पैर छू देता, कोई उसको कुछ देता, कोई कुछ दे देता। और इस तरह उसकी मज़े में ज़िंदगी कट रही थी। और जाती तो उसकी बहन भी थी साथ में, लेकिन बहनों का इतना नहीं मिलता था जिस तरह उसको मिलता था कि भाई बहू का भाई करके उसको देते थे। तो फिर थोड़े टाइम के बाद, यानी कि 3-3.5 साल के बाद छोटी बहन की शादी आई, यानी कि बीच वाली की शादी हुई। तो उस टाइम वो 12-13 साल का या 14 साल का, कुछ इस तरह होगा, 12-13 साल का। तो फिर उसको तब भी उसको जैसे जाना था अपनी बहन के घर सामान वगैरह देने, त्योहार वार का लेने भी जाना होता है, तो अपने ताऊ चाचे के साथ जाता। और उसको वहाँ भी उसको ऐसे मिलते पैसे कि भाई बहू का भाई आया है या नासा है। सारे बड़े खुश होते उसको देख के। और वो जिसके ही पैर छूता अपना, कोई कुछ उसको दे देता, कोई कुछ दे देता। इस तरह उसके वहाँ भी बनते और यहाँ भी बनते। वो इस बात में समझ चुका था कि भाई है ना, मैं जहाँ भी जाऊँगा ना मेरे पैसे बनेंगे। और वे पैसे उसकी मम्मी पापा लेते नहीं उससे कि भाई है ना, बेटी के घर का हम नहीं लेंगे, तेरे ही काम आ जाएंगे। और हर बार चाहे उसमें कपड़े ला देते या उसके शूज़ ला देते या उसके लिए कुछ भाई उसी का सामान ला देते जो उसको चाहिए था। इस तरह करते करते उन्होंने तीसरी लड़की की भी शादी कर दी। और जो उसकी मम्मी सामान देती थी ना वार त्योहार का, उसको पैक करके सामान वो अपने जाके दिया था। जब तीसरी की शादी हुई तो लगा लो वो हो गया उस टाइम 17-18 साल का, 17-18 साल के करीब हो गया। तो फिर वही अपने पेरेंट्स अपना सामान देते। और जब उसकी शादी हुई छोटी वाली की और वो दिया था, तो वहाँ भी उसके भाई ज़्यादा बड़ा तो दिखता नहीं था, 18-19 साल का बालक, 17-18 का होगा उस टाइम। तो उसको वहाँ भी इस तरह पैर छूता तो सब उसको पैसे देते और करते कि भाई आना सा भाई आया है, ज़्यादा उम्र का नहीं है, और सब दे देते क्योंकि वो ले लेता था पहले भी और उसको लेने में संकोच नहीं था, तो वो ले लेता था। इस तरह उसके पास है ना, जिस भी बहन के घर जाता उसको पैसे मिलते। और बहनें भी खुश थी कि भाई हमारा भाई है ना हमारे घर आने लायक हो गया है, भाई इतने सालों में भगवान ने हमें दिया था। चलो जी, उस टाइम बीतता गया। लगा लो फिर
जब वो करीब 24-25 साल का हुआ तो उसकी बहनों ने भाई कहा कि भाई अपनी माँ से कि भाई अपने ना भाई बानियों में भाई या वैसे भी लगा लो भाई नौकरी नहीं मिल रही तो इसका कोई दुकान वगैरह करवा देते हैं ताकि आगे इसका रिश्ता हो जाए। तो माँ बाप ने अपने जो जो उसका पापा था, क्योंकि वो बड़ी एज का हो चुका था, क्योंकि वो पीछे का था और बहनें बड़ी थी, तो लगा लो कि भाई उस टाइम में ना 55 के करीब होगा उसका पापा। और उसने अपने जितने भी पैसे पूसे थे अपने जोड़ तोड़ करके उसकी दुकान करवा दी और एक उसको गाड़ी दिला दी कि भैया ना कहीं आना जाना हो तो दिक्कत नहीं आएगी। और वैसे भी बहनों के घर जाता है ना तो गाड़ी और उनको लेके भी आना पड़ता है, तो गाड़ी अपने ठीक रहेगी। अपने छोटी सी अपने कम पैसों की अपने 2-3 लाख की गाड़ी दुआ दी, जब तो 3-3.5 की भी दुआ दी हो शायद, इस तरह की थी कोई, नहीं डिजायर तो नहीं थी, आल्टो थी शायद। और लेकिन वे खुश थे कि भाई हमारे घर गाड़ी भी है, घर का मकान भी हो गया, लड़के की भाई अपना काम भी हो गया। तो बहनों ने मिल के कहीं ना कहीं लड़की देख के भाई रिश्तेदारी में सबको कह दिया कि भाई इसके लिए एक रिश्ता देखना है, और वे अपने आप ही देखने शुरू कर दिया। और तीनों जीजा ने और तीनों बहनों ने मिल के उसकी शादी का प्लान करके अपने 26-27 साल की उम्र में उसकी शादी करवा दी। अब वो जब 26-27 साल का हुआ तो उस बड़ी बहन के जो बच्चे थे वे हो गए करीब 16-17 साल के करीब, 16-17 साल के बच्चे हो गए, और वो हो गया 26-27 के करीब, 26-27 के करीब हो गया। तो वो हमेशा ही ऐसे होता था कि भाई उसको पैसे मिलते थे अपनी बहन के घर जाने पे, जिस भी बहन के घर जाता था ना उसको पैसे मिलते थे, उसको देना नहीं पड़ता था कुछ भी। और जो भी सामान उसके पेरेंट्स देते थे ना तो वो पकड़ा आता था, और लेकिन बहनें उसमें ही खुश हो जाती थी कि भाई मेरा भाई आया, मेरा भाई आया। इसी तरह उनकी ज़िंदगी चल रही थी, और उन्होंने इसी तरह उसकी दुकान करवा दी और एक गाड़ी दिलवा दी। बहनों ने कह भाई जिस तरह अपने पेरेंट्स से और से थोड़ा बहुत सहयोग भी कर दिया होगा। और जीजे भी ठीक थे तीनों अपने घर में किसी तरह अपने और फिर लड़के की शादी कर दी। बहू आ गई, बहू आई तो तीनों बहना बड़ी खुश भई, इतने सालों के बाद हमारे घर में बहू आई है। अपने सब ने उसके जिस तरह अच्छा उसकी मुँह दिखाई पे जैसे जिसको जो डालना था डाल दिया उन्होंने। और उसकी माँ ने बदले में उन भाई पैरे लगाई के नाम पे उस बहू से नाल निकलवा के अपने दौरे से कर दिया कि भाई कोई बात नहीं, सारी उम्र पड़ी आगे करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं, अब तो हम ही कर देंगे जो खर्चा है। तो उन्होंने ब्याह का सारा खर्चा खुद ही उठाया। बहू का जो जेवर थे चढ़ाने के, जो कपड़ा लत्ता था, जो रिश्तेदारी को देना था, खाना वगैरह था, तो उसके पिता ने कहा था कि भाई बेटा जो तू कमा रहा है ना वो तो तू जोड़ ले, जब जरूरत होगी तब ले लेंगे इसमें से, अभी तो मेरे पास जो पड़े हैं ना मैं उसी से ही तेरा खर्चा निकाल दूंगा ब्याह का। और किया भी, उन्होंने सारे काम कर दिए। बहू भी आ गई, जेवर भी चढ़ गए, गाड़ी थी ये बाहर आ गया, और कहीं किराया वगैरह भी नहीं बनना था, तो वो दुकान भी दिला दी थी, तो वो दुकान भी घर की ही होगी थी। और जो दुकान में सामान भरा था वो भी पेरेंट्स ने ही भर दिया था। बोले भाई किसी तरह ले भाई ये बालक अपने कमाने लायक हो जाएगा। और हमें ऐसी भी कोई वो भी को नहीं, तीनों लड़कियां भी आई गई, कोई वो खास भी को नहीं, तो आगे इनके भात भरे जाओगे। अब जिस तरह लड़का भी आया गया 27 साल की उम्र होगी थी करीब, लगा लो 26 की होगी। और इधर उसके बड़ी लड़की के जो बच्चे हैं वे हो गए 15-16 साल के। इधर कहानी में मोड़ तब आया कि भाई सारे खर्चे वे निकाल रहे थे पेरेंट्स, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उसका लड़के का पापा था वो करीब हो गया होगा 55-56 साल के करीब का, 56-57 लगा लो। तो फिर साल भर के अंदर जैसे कहानी में मोड़ यहाँ आ गया कि भाई साल भर के बाद ही जिस तरह उनके यहाँ लड़का हो गया। अब लड़का हो गया तो जैसे भाई हॉस्पिटल का खर्चा वगैरह होता है ना, तो उस टाइम तो यूँ था कि भाई बालक हुआ था तो सारे जने जिस तरह शहर में हुआ जहाँ उसकी बेटियां ब्याह रखी थी, और क्योंकि लड़का हुआ था तो उसके सारे लड़कियों के जो ससुराल वाले थे ना, ससुराल के जो ससुर ससुरे लगा लो, जेठ जेठानी लगा लो, 2 बहनों के सभी उनके वहाँ हॉस्पिटल में आ रहे थे उसको देखने के लिए, उसके जीजा वगैरह भी और बच्चे के हाथ में पैसे दे के जा रहे थे।
तो वो सब है ना, वो उसकी बहू इकट्ठे कर रही थी, तो उसकी माँ ने कहा कि भई पैसे ऐसे भई है ना अपन वापस भी तो देने चाहिए। जो कोई आता है ना वो बच्चे के हाथ में देता है तो हमें उसको बधाई के तौर पे इनमें ही कुछ मिला के दे दो। जिस तरह मान लो किसी ने 200 रुपये बच्चे के हाथ में दिए हैं तो हमें ना उसको अब 400 500 यानी कि 200 रुपये और ऊपर धर के ऐसे करके दे देंगे। तो जब उसने ये बात अपने बेटे से कही ना तो उसने कहा कि भई है ना मायो भी कोई बात हुई कि भई है ना मेरे बालक के हाथ के पैसे खोस के उनको वापस दे दे और अपने दौर से मैं और ला के दूँ। मैं नहीं करूँगा इस तरह के काम, अगर देने हो तो आप अपने दौर से दे दो। ये माँ कहीं आए एकदम सन्नाटा सा है कि भई ये क्या हुआ एकदम कि भाई पैसे तो देने ही पड़ेंगे। अब कोई आया है बच्चे के हाथ में दे के गया तो हम भी उसको बधाई के तौर पे पैसे भी देंगे और मिठाई भी देंगे। लेकिन उस टाइम वो जैसे उसने एकदम तेवर से बदल दिए, सब कुछ तेवर से बदल दिए। तो अब माँ क्या करे, उसने उसके पापा से कहा कि भाई बात ऐसी ऐसी है कि भाई जो आ रहे हैं ना देने के लिए उनके वापस भी तो देने होते हैं, और अपन ने सारी उम्र यही किया है, आप जिसके भी जाते हैं इस तरह ही मिलते हैं अपने भी, और अपन ने भी देने चाहिए। तो उसके पापा ने कहा कि भाई अब आप हॉस्पिटल में हैं, अगर आप कुछ बोल लेंगे तो सभी बेटियों के रिश्तेदार खड़े हैं यहाँ, तो तमाशा ना बन जावे कुछ भी। तो ऐसे करें कि भाई अभी अपने पास से खर्चा कर देते हैं। और माँ बाप ने अपने दौर से खर्चा कर दिया, जो आए बहू के पास रख दिए वे पैसे तो, और फिर जो उनको देने थे ना बधाई के तौर पे और मिठाई के डब्बे मंगवा के वहीं की वहीं निपटाने थे, और वे निपटाए उन्होंने, क्योंकि वे रिश्तेदार फिर वो दूसरे उसमें थोड़ी ना आएंगे, वे तो वहीं की वहीं अपने निपटा के चले जाएंगे ले दे के। अब वे तो चले गए, इधर इन्होंने सारा खर्चा कर दिया। वे किसी से बोल रहे तो फिर यूँ कहलावे कि भाई पोता हुआ है, पोते की खुशी मना रहे हैं, नहीं करें तो फिर कहोगे भाई पोते की होएगी खुशी नहीं मनाई, बुढ़ापे में पोता हुआ है। और क्योंकि वो पीछे का था, यानी कि बड़ी उसकी बहनें थी और भाई छोटा था, तो वैसे ही बहू बहुत लेट आई थी और फिर पोता भी लेट हुआ था। तो कहानी में मोड़ यहाँ आ गया कि भाई सारी उम्र जिस बेटे ने लिया ही लिया, फिर जब उसके यहाँ बेटा हुआ तो उसको देने का टाइम आया तो उसने कभी किसी को आज लक्षवनी भी नहीं दी थी किसी भी बात में। और यहाँ तक कि जो दुकान में वो कमाता था वो भी वो अलग से जोड़ लेता था, और माँ बाप भी ये कह देते थे कोई बात नहीं तू जोड़ ले, कि अलग थोड़ी ना तेरा मेरा खर्चा मैं निकाल दूंगा, घर का जो दुकान में प्रॉफिट या जो भी कमाई होगा ना वो फिर काम आ जाओगी जब कोई ज़रूरत होगी। तो जब लड़के ने तेवर से दिखाए तो माँ बाप सुन हो गए, क्योंकि वो बड़ी एज के थे, वे इतनी ज़्यादा वो भी नहीं कर सकते थे कि भाई उसके साथ उसका मुकाबला करें और करें, फिर भी चुप रह गए। और फिर वो एक दूध धुलाई का नेक होता है कि भाई उसमें भाई जिस तरह घर की लड़कियां अपने करवाती है बहू का, तो उस टाइम उसकी माँ ने कहा कि भाई एक सोने की अंगूठी तू दे दे बेटी को, और दोनों को हम अलग से घर जाके दे देंगे, वहाँ भी उनकी खैस होगी। फिर ये बउआ बोली कि भाई ऐसे तो भाई रिश्तेदारी के बीच में गंदा लगेगा। उन्होंने उसकी बात ढकने के लिए उसकी माँ ने अपनी हाथ की अंगूठी तार के उसको दे दी बहू को, भाई ले ये दे दे, और उसने दे दी। और फिर घर आके जब फिर चलो यहाँ बात ख़त्म करी, भाई चलो दोनों को हम ना घर जाके दे देंगे, और जो मैंने अंगूठी दी है ना वो वापस ले लूँगी और बहू से दूसरी लेके दे दूँगी। लेकिन यहाँ बात बिगड़ गई, क्योंकि लड़के ने कभी पैसे खर्च करे ही नहीं थे, उसने तो हमेशा लिया था। तो अब हॉस्पिटल का बिल चुकाना था, तो जब उसने ये थोड़ा सा तेवर दिखाया तो यहाँ थोड़े से पेरेंट्स की आँखों में थोड़ा सा यूँ आया किरकिरा सा, कुछ गड़बड़ सी हो लग रही है घर में। तो उन्होंने उसको कहा कि भाई है ना हॉस्पिटल का बिल चुका दियो बेटा। करीब उस टाइम 1 लाख के करीब आया था बिल, क्योंकि बहू को 7-8 दिन रखा था, 8-10 दिन रखा था हॉस्पिटल में, क्योंकि वो ऑपरेशन से हुआ था बच्चा, तो काफ़ी अच्छा बिल बैठा था। तो मिडिल क्लास के लिए ये भी बहुत ज़्यादा ही होता है। तो फिर जब इतने पैसे की बारी आई बिल चुकाने की, तो उस लड़के का मुँह तमतमागा, क्योंकि उसने तो कभी 10,000 रुपये भी ना खर्चे थे, और 1 लाख रुपये तो बहुत ज़्यादा होगी। वो बोला कि भाई मैं कहाँ से लाऊंगा इतना पैसा, आपने कह तो दिया। ये पेरेंट्स यूँ सोचने लगे कि भाई अगर हम भी यहाँ बोले तो दुनिया तमाशा देखेगी। लड़की के ससुराल वाले वहीं थे आसपास ही, और जब जिस दिन बिल वो चुकाना था, यानी कि बहू को लेके आना था घर, तो लड़की दोनों जो उनकी बेटियां थी ना,
उनके ससुराल वाले भी आ रहे थे। भैया तो बहू ने विदा कर कहाँ आवेंगे, तो किसी के घर से 2, किसी के घर से 4, ये वे किसी के आगे कुछ बोल भी ना सके, गंदा लगेगा। एक बार की देखी हुई बात सारी उम्र उगड़ के आवेगी। भाई ये क्या हो गया। तो उन्होंने चुपचाप वो बिल भी पे कर दिया पेरेंट्स ने, और बहू को लेके घर आ गए। और जब तक बहू वहाँ रही, क्योंकि बेटियों का ससुराल वहीं था, तो वे उसके लिए खाने पीने की सारी व्यवस्था वही कर रही थी, दोनों बेटियाँ। कभी उसके लिए कुछ लेके आ रही, कभी कुछ लेके आ रही। जो भी डॉक्टर कहता है कि भाई इसको जच्चा को ये देना है, तो वे वो ही दे देते उसको ला के, और ख़ुद बना के लेके आती है अपने घर से। तो उनका एक पैर हॉस्पिटल में और एक पैर घर में, ऐसा रहता है। और वे अपना सारा काम छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़ के उनके वास्ते वहाँ अवेलेबल रहती। चलो जी, फिर बहू को घर ले आए और साथ में उसकी ननद आ गई, क्योंकि 7-8 दिन का ही हुआ था मेरे ख्याल से, या 10 दिन का हुआ था बच्चा। तो जच्चा के लिए जैसे ननद आ जाती है घर में आ ही गई। घर में आने के बाद जिस तरह भाई गर्म ठंडा कर देते हैं कि भाई तो कुछ भी होती है और भी होती है। अब कहानी में यही सारी दिक्कत आ गई। अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था कि वो लड़का जहाँ भी जाता था उसको सब कुछ मिल जाता था। ये भी यहाँ जब लड़का हुआ तो 2 पूछ पे और पे सारी जगह पैसे की जरूरत पड़ दी। ये वो लड़का निकाल के ही ना देवे कुछ भी, उसको तो इतना लोभ चढ़ रहा। वो सोचे सारा खर्चा ही पेरेंट्स निकाल देवे, और पेरेंट्स अपनी तरफ से कर भी रहे, क्योंकि सारी उम्र की यूँ सोचा कर दे ले भाई किसी तरह बहू आ जाए, बहू आ गए, पोता भी हो गया, पोते में अब हम कुछ नाटा नोटी करेंगे किसी उस वास्ते हैं भाई, खर्चे वास्ते हैं। तो कदे यूँ ना कह दे कि भाई देखियो पोते होए कि भी वो को नहीं भाई इतनी बुढ़ापे में तो पोता होया फिर भी नहीं ये खर्चा करके राजी। ये सोच के सारा खर्चा निकाल देते। भाई बात ना बढ़ जावे। ये बात इतनी बढ़ गई कि भाई है ना, हर एक बात का खर्चा। भाई जिस तरह मान लो गीत गात भी करवावे, 2 पूज भी होवे, तो उसमें क्या नहीं खर्चा लगता। अब गीत करवाने बेटियाँ बोली भाई हम गीत करवाएंगे तो उसमें भाई कुछ सामान भी बांटते हैं, मिठाई भी बांटते हैं, सब कुछ काम होता है। और जिस दिन उन बेटियों को यूँ पता चला था कि भाई भाभी के दिन चढ़े हुए हैं, तो वे आती जाती कोई ना कोई बड़े खिलौने छोटे खिलौने अपने साथ ले आती। वे तो भाई जब भतीजा होगा तब खेल लेगा, और वे सोन के नाम के ले आती भाई हम तो अपने भतीजे के सोन बनावे। इस तरह कर उन्होंने ढेर सारे खिलौने, ढेर सारे जोड़े जाड़े का वो घर में लगा दिया। इधर जब टाइम आया कि भाई गीतों का और का, तो लड़कियों ने अपना मिठाई वगैरह मंगा के पड़ोस के में बुलावा दे के गीत गुआ दिए, और जो उन्होंने बांटना था वो बांट दिया। तो उसमें लगा लो तीनों बहनों का 10-15 हज़ार रुपये खर्चा आया, 15 हज़ार भी खर्चा आया। तो 5-5 उन्होंने तीनों ने खर्चा बांट लिया। तो फिर जाते हुए लड़की को भी देते भी तो हैं कि भाई है ना, जापे पे आ रही है तीनों, भाई गीत गात गुआए हैं, और इतना लेते भी थे शुरू दिन से, जिस तरह वो लड़का उससे। तो उसकी माँ ने कहा कि भाई बेटा तुम तो मैं कर दूँगी, सबने तीनों ने जो मेरे पास पड़ी है, ऐसे कर तू 20-20 हज़ार रुपये कर दे इन तीनों के, बाकी फिर देख लांगे आपा। ये भी इनकी साड़ियाँ के भाई कहाँ आपा जच्चा के दिन छोड़ के साड़ी लेने जाओगे, और फिर जो इसके घर से आओगा ना वो के पता बहू किस तरह के करेगी के ना करेगी। तू ऐसे कर 20-20 हज़ार रुपये दे दे इन तीनों ने। अब जब पैसे देने की बारी आई ना, 20-20 हज़ार रुपये देने हैं, वो फिर भड़क गा भाई तुम तो दे ना दे, अपनी तरफ से दे, कर ना कर, मेरे को कोई मतलब नहीं, मैं 20-20 हज़ार रुपये क्यों दूँगी ना तीनों ने। उसकी मम्मी बोली कि भाई बेटा 20-20 हज़ार में आता भी तो नहीं कुछ भी। अगर मान लो इनको 4-4 साड़ियाँ भी आप जप्पे के नाम की दिलावेंगे, भाई घर में बेटा होया है तेरा, तो 4-4 साड़ियाँ भी ढंग सर की तो दुआनी पड़ेगी। फिर बालका के जोड़े हो गए कि उनका खान पीन की मिठाई का भी हो जाए, तो उसमें सारा का ना, और जमाई का भी करना होगा कि भाई अपने घर में पोता होया है इतने सालों में, और अपने भगवान ने सोना दिन दिखाया है, तो इसको 20-20 हज़ार रुपये कर दे, और बाकी हम कर देंगे भाई। एक सोने की अंगूठी मैं कर दूँगी तीनों की, अपना तू बस ये 20-20 हज़ार रुपये कर दो। जिसने कभी 6 रुपये ना दिए उसके ऊपर तो 60 हज़ार रुपये का खर्चा आ गया एकदम है। और जिसने हॉस्पिटल का और का भी सारा अपना तो नक्का करवा लिया, वो 60 हज़ार किस तरह देवे। वो मच गया कोराम घर में, तीनों बेटियाँ एक तरफ और वो लड़का एक तरफ, साथ में बहू बोला गेला वो बोला कोराम। एक बार बोली कि भाई
मैं क्या करूँ भी इसमें। मैंने किसी तरह बेटियों को ले दे के भेजा। ये बेटियां भी क्या बोले और क्या नहीं बोले, क्योंकि उन्होंने तो सारी उम्र उसको दिया था। उन्होंने तो पहली बार देखा कि भाई ये हालत हो रही है। पता तो उनको पहले भी लग गया था हॉस्पिटल में, लेकिन वे चुप रही। सोचे कि वे ससुरालिए क्या कहेंगे, और वहाँ बोली तो फिर वो गदर मच गया घर में। तो गदर मच गया तो वो भाई तो कह रहा है कि भाई तुम तो लालची होगी, भाई देखियो 20-20 हज़ार रुपये कोई मंगा कर है। ये वो 20 हज़ार में क्या आता है यूँ देखा जाओ तो। और बानिया के घर में तो भाई 20 हज़ार में वैसे भी नहीं कुछ हिसाब बैठता। और वो भी उसकी मम्मी मान लो एक कुछ अंगूठी भी करें अपने पास से तो लगा ले, उसकी मम्मी के ही 75 हज़ार रुपये तो यूँ ही टूट लिए उस टाइम। लेकिन वो ले दे के चली गई। चलो जैसा भी उन्होंने किया, और उन्होंने अपने घर की इज्जत ढकी, किसी भी तरह करा, वो लेके चली गई अपने घर। तो उन्होंने सोचा कि भाई है ना क्यों बात बढ़ाई। और फिर तो ये कहानी ही बन गई जिस तरह, क्योंकि लग तो वो उसके पेरेंट्स दिया करते और वो दिया करता, और बदले में भले उसको ही मिलता था वहाँ से कि भाई ना कुछ वे दे के ही भेजा करते। और जूँ जूँ शाना होता गया तो कोई बहन उसकी घड़ी करवा देती, कोई उसको शूज़ दिला देती, कोई उसको बढ़िया कपड़े धुला देती। और जब वो अपने आई थी शादी करके तो खाने पे बुला बुला के सबने भी अच्छा उसको दिया। और वे भी यूँ सोच के देती थी कि भाई हम बड़ी है या छोटी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और बात फ़र्क पड़ने की भी नहीं थी। चलती गई गाड़ी अपने चारों तरफ ठीक ठाक, खुश थे सभी। भाई अभी तक तो उन्होंने किसी ने उससे मांगा नहीं था अपने भाई से कभी भी कुछ। ये दिक्कत यहाँ आ गई। 60 हज़ार का खर्चा वो नाट गया, लाख रुपए का खर्चा वहाँ हॉस्पिटल में नाट गया, बाल के देन के नाट गया, लोगों की बधाई देन नाट गया। जब उसने ये सारे काम शुरू करे तो ये माँ बाप के अपने कान खड़े हो गए कि भाई इसके मन में तो लोभ समागा कि भाई हम इसने कुछ भी कमाई हो, कुछ भी नहीं करता। फिर घर आने के बाद पेरेंट्स ने सोचा कि भाई ये तो कोई भी खर्चे नहीं निकालने लग रहा, और उन्होंने किसी तरह महीना काट दिया बहू का। अपना बुढ़ापे का सारा खर्चा भी उन्होंने निकाला, क्योंकि वो तो सारी बात मैं अपना पंडा छुड़ा कर भाग जाता। और जो थोड़ा सा ज़ोर से बोलता तो वे पेरेंट्स यूँ डर जाते, क्योंकि वे करीब लगा लो पीछे का लड़का होने के कारण उस टाइम मैं क्या लग रही वो 65 के करीब तो थे, 64-65 होंगे या कुछ इस तरह ही लगा लो भाई, 60-62 कुछ इस तरह ही थे, बड़ी एज के हो गए थे। तो फिर उन्होंने सारा काम कर दिया जापे दापे का और का। फिर उन्होंने कहा कि भाई बेटा थोड़ा बहुत घर का खर्चा निकालना शुरू कर दे, तू तेरा बेटा भी हो गया, अगर मैं बहू भी आ गई, के खर्चे नहीं चाहिए। इब जिसने सारी उम्र नहीं खर्चा काटा, जिसने तेल के वो गाड़ी के तेल के पैसे भी अपने पेरेंट्स से लिए हर एक बात में, और जो उसने बहनों के घर से मिला कर था वो भी अपनी जेब में रखा है, और जो उसकी बहू को मिला वो भी उसने अपने पास रखा, सब कुछ वो कैसे दे रहे। और उन्होंने कभी वो सपने में भी नहीं सोचा था कि भाई हम इसके मन में लोभ भरा लग रहे हैं कि भाई कोई बात नहीं करके, या फिर हमने यूँ सोचा था कि भाई जब जरूरत होगी तब करवा लेंगे, बेटा तो हमारा ही है। यूँ नहीं पता था कि भाई बेटा तुम्हारा ज़रूर है, लेकिन वो भी एक इंसान है, ये भी अपने इसका भी दिमाग चला है कि भाई कहाँ पैसा बचाना है, कहाँ लगाना है। ये दिक्कत यहाँ आ गई। अब उधर उसके जो ये भी यहाँ झगड़े होने शुरू हो गए थे, जब उन्होंने कहा था कि अभी 20-20 हज़ार रुपये दे, उसने नहीं दिए तो पेरेंट्स ने किसी तरह ले दे के भेजा। फिर खर्चे की कही ना भाई घर का खर्चे भी बांट ले, थोड़ा बहुत तो तू भी करा कर तो तेरे भी हो गए बालक भी हो गए। तो ये भी यहाँ खर्चे पे भी रोने शुरू हो गए कि भाई मैं क्यों खर्चा करूँ, आप कमा लग रहे हैं, आपको क्यों रहा है। और क्योंकि हरियाणवी भाषा में तो बोले ही बहुत गंदी थी, आप तो बोलते ही वो नहीं, तू भी तो कमा हुआ है, तेरे क्यों रहा है ये बोला के करा करदा, जितना पैसा जोड़ रखा वो के छाती पे लेकर जाओगा, कर लेना है। नू करके उसका पीछा लग गया। अब वो अपने पेरेंट्स अपना कर दे, खर्चा भी कर दे, उसकी भी सुन दे। और मान लो कुछ लाना करना हो, इब बेटियाँ के भी दे के आना होंगे तो हर बार का मतलब तो वे पूछाया कर दे। वे सोचे कि भाई एक आधी बार तू भी दिया कुछ अपनी तरफ से, वो कुछ भी ना दे के आवे। इब बात बढ़ने लगी। और वो जिस तरह भी बेटियां घर में आती तो आने के बाद भी कम से कम आप उसको 2 साड़ी, बच्चों के जोड़े, कुछ पैसे वगैरह तो हमेशा ही देते थे। और उसने कहा कि भाई अब तू देना शुरू कर थोड़ा बहुत तो अपनी बहनों को। अब वो दे ही ना कुछ भी, मेरा तो है ना काम ही नहीं चल रहा, मैं कहाँ से दूँ, मेरे पास नहीं है, इस तरह करके अपना वो पिंडा छुड़ाता फिरता उससे। अब पेरेंट्स क्या करें इस बात में लेके, अब कहें तो घर में लड़ाई झगड़े। और जो खिलौने उसकी बहनों ने ही उसको ला के दिए थे, वो उसका बच्चा उसके बच्चों को हाथ नहीं लगाने देवे, क्योंकि जो बड़ी बहन थी उसके बच्चे तो बड़े हो चुके थे, जो छोटी बहन थी उसके बच्चे छोटे थे। लगा लो 2-4 साल का ही फ़र्क हो गया, या 5-7 साल का लगा लो, वे भी बच्चे और वे भी बच्चे।
घर में बड़ा खुंदक सी मच गई। अब क्या करें? तो उन्होंने मेरे से कहा कि भाई मेरे को तो इस बात की सलाह दे दी है कि भाई मैंने गलती कहाँ कर दी इसको पालने में। मेरे को तो इतने सालों में तो यो मिला, पता नहीं मैंने कहाँ कहाँ माथे रगड़े, तब जाके मेरे को यो बेटा मिला। अरे मैं सोचा कर दी भाई है ना, बुढ़ापे में घर खुल जाएगा, बहू आ जाएगी, बालक हो जाएंगे, घर खुला हो जाएगा, बेटियाँ ना अनजान का सहारा हो जाएगा। ये बेटियाँ अगर माँ आवे तो उनको नाश्ता पानी कुछ ना ला के देवे। और हमने सारा पैसा इसकी दुकान बनाने में, इसके उसका मकान तैयार करने में, भाई रहा तो हम भी हैं इस मकान में, लेकिन फिर भी हम तो यूँ ही सोचा करते भाई बहू आवेगी, बहू रोवेगी तो ये भी करवा दें, वो भी करवा दें। और इसकी दुकान भी करवा दी, दुकान में माल भी भरवा दिया हमने। इसको घर की दुकान लेके दी ताकि है ना इसको किराया ना भरना पड़े। और हमने इसका गाड़ी भी दुआ दी ताकि है ना कहीं आए जाए तो इधर उधर धक्के ना खाए। हमने इसका सब कुछ किया है, ये कहीं भी जाता आता तो हम इसके हाथ में किराया वगैरह भी देते थे, इसको सब कुछ करते थे। लेकिन अभी ये है ना इसको इतना लोभ चढ़ा हुआ है कि भाई नहीं तो ये बेटियों का कुछ करता ना ही हमारा कुछ करता रहे। अब बड़ी बेटियाँ अगर आती हैं तो उसके उनके साथ झगड़ पड़ता है कि भाई है ना मैं नहीं करूँगा कोई भी खर्चा, ना ही उनको कुछ ला के देता। अब क्या करूँ मैं? अब आप ही बताओ कि भाई है ना यहाँ पेरेंट्स ने कहाँ गलती कर दी? क्या उनको पहले ही दिन नहीं समझाना चाहिए था कि भाई है ना उसने जो पैसे लेके आ रहा है वहाँ से, तो भाई तू वहाँ से क्यों लेके आ रहा है, और लेके आ रहा है तो तेरे को देने भी पड़ेंगे, कि कभी तो तेरे को देने ही पड़ेंगे। वो सारी उम्र जिसने लिया वो किस तरह दे दे? तब मैंने उनको कुछ एक सलाह दी। उन्होंने कहा कि भाई पूरे मकान पे तो उसने कब्जा कर लिया, कहीं उसके बच्चे खुद खेलते हैं पढ़ते हैं। और हम यूँ कहते हैं ना कि भाई इस रूम में ना भी इतना गदर तारो बच्चों के साथ, तो वे कहते हैं कि भाई मैं कहाँ जाऊँ अपने बालकाने लेके, मैं तो यहीं रहूँगी। बच्चे तो यूँ ही, बालक तो यूँ ही अपना शोर करेंगे, यूँ ही खिंडावेंगे, यूँ ही तोड़ेंगे, यूँ ही फोड़ेंगे, इतर पे जो बंदा कर लो। ये वे बड़ी एज के हैं, वे कुछ कर भी नहीं सकते, इतना उनके आडों में जोर भी को नहीं कि भाई वे उसका मुकाबला कर ले। में सारे घर पर उनका कब्जा हो चुका है। मकान बेशक से उन बड़ों के नाम है, लेकिन कब्जा उनका हो चुका। और वे किसी से कम है तो कहें कि भाई पोते की और बहू की सुहान को नहीं। बड़ी जान दुखी हो रही। अरे वो उधर उसके बच्चे बड़े हो गए ननंद के, यानी कि लड़की के। अब कुछ टाइम में फिर उसको भात वगैरह भरना, ये वो बिगाड़े तो कैसे बिगाड़े कि भाई है ना बात में फिर कौन किसको खड़ा करूं? एक ही भाई है। कल तक तो ये भाई सब ने बड़ा प्यारा लगा था, सारे जने इसको बड़ा वो करे लग रहे थे कि भाई जाना सा भाई आया, याना सा भाई आया, ये भी वो भाई हो रहा खड़खाद। ये बात में भी किस तरह करूं? तो बोले कि भाई है ना बात में बोले कि भाई है ना मेरे जब भात भरन का टाइम आया तो बोले कि भाई है ना मेरे पास तो कोई कुछ भी देना है, और ना मैं करदा, मैंने की जरूरत पड़ रही है। दिक्कत आ गई भी यहाँ। इस लड़की ने बिगाड़े नहीं सकता, क्योंकि तीनों बहना के बालक अगर एक बार भी बात की तैयारी शुरू हो गए तो समझ लो एक के बाद दूसरे की, दूसरे के बाद तीसरे की, तीसरे के बाद चौथे की, इस तरह बालका का नंबर लगे ही है। एक एक दो दो साल में फिर सबके नंबर लगे। बड़ा ही घर में गदर मच रहा है। तो उन्होंने मेरे से कंसल्टेशन ली कि भाई अब हम क्या करें? बात में नहीं खड़ा करें तो मुश्किल, करें तो मुश्किल, इसका तो किसी तरह माथा ही नहीं उतरता। तो मैंने उनको बहुत अच्छी सलाह दी और किसी तरह उनकी सेटिंग करवाई। ये कहानी सुनाने का मतलब ये है कि भैया ना ये रियल स्टोरी है, कोई मन गढ़ंत कहानी नहीं है। ये आप अपने आसपास देख सकते हो कि भाई किसके लिए क्या बने लग रही है और क्या नहीं, आपको पता ही लग जाएगा। क्योंकि मैंने 3 बहनों की बताई है, किसी घर में 2 बहनों के प्ले आउट हो रही है, किसी की 1 बहन की प्ले आउट हो रही है, किसी की 3 से ही फालतू की हो रही है। पहले यूँ रहता ही था कि भाई 3 बहनें हैं, 1 भाई तो होना ही चाहिए किसी तरह, और भाई होगा तो घर खुल जाएगा। बात भी सही है, मैं इस बात को मना नहीं करती कि भाई मैं इनके खिलाफ़ हूँ, लेकिन ये नहीं समझ में आता कि भाई कहानी कैसे मोड़ खा जाती है ज़िंदगी में। कितनी मुश्किल हो जाती है पेरेंट्स को, और बुढ़ापे की औलाद हो जाए तो फिर उस पर और भी ज़्यादा मुश्किल। ना तो वे उसका सामना कर सकते, ना वे उसको रोक सकते किसी बात में। तो मैं आपका इसमें आपसे सलाह लेना चाहूँगी। मैंने तो उनको जो सलाह दी और उनका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करी, और उन्होंने मेरी सलाह मानी,
और मैं पेबल चल सलाह देती हूँ ताकि वो उसको यूज करें और उसको काम में ले। फ्री की सलाह में तो यूँ है, एक कान से सुनते हैं, दूसरे से निकाल देते हैं, कोई एक दूसरे की यूज भी नहीं करके देखता कि भाई उसने मेरे को क्या कहा था। जो मैंने उनको सलाह दी, ना तो कोई घर तोड़ने की सलाह दी, ना बहू को घर से निकालने की सलाह दी, ना बेटे को घर से निकालने की सलाह दी। और इस तरह से काम कर दिया कि भाई बेटे बहू भी उनके साथ ठीक रहें, और उनकी इनकम का भी वो बना दिया कि भाई क्योंकि वे बूढ़े हो गए तो उनके पास भी इनकम का भी नहीं कोई सोर्स रहा, और जो इनकम का सोर्स था वो बेटे ने ले लिया। अब उनके पास कोई सोर्स भी नहीं था, तो मैंने उनके पास पैसे का भी इंतज़ाम करवाया कि भाई आप ऐसे ऐसे करो, आपके पास पैसे आने शुरू हो जाएंगे। पैसे आने शुरू हो जाएंगे तो थोड़ी डिपेंडेंसी कम हो जाएगी अपने बेटे और बहू के ऊपर। और जो बच्चे इतना गदर तारते हैं, भाई आपकी सारी चीज़ें तोड़ फोड़ देते हैं, उनको कैसे कंट्रोल में करना है मैंने उनको समझाया। कैसे बेटे से अपने पैसे लेने हैं बेटियों का बात वगैरह की तैयारी करवानी है, बात भरवाने, सारे काम सिखाए। और उन्होंने इतना बढ़िया मेरे ऊपर सोच के उन्होंने कहा कि भाई आपने तो हमारी ज़िंदगी ही बदल दी। नहीं तो हमें तो यूँ लगता था कि भाई लास्ट का टाइम है, कहीं भीख मांग के ही गुजारा करना पड़ेगा, कि हम कुछ नहीं कर सकते। जब मैंने उनको समझाया कि आप ऐसे ऐसे करो, ऐसे ज़िंदगी बदल जाएगी। और उन्होंने, मैं यूँ नहीं कहती कि भी उन्होंने मेरी सारी बात मान ली, हाँ उन्होंने 10 में से 7 बातें मान ली मेरी, फिर भी ज़िंदगी में बहुत फ़र्क पड़ गया उनके। आप भी मेरे से सलाह ले सकते हो। और इस स्टोरी को, या ये स्टोरी नहीं है, ये रियलिटी है। आप एक दूसरे के आगे फैलाओ कि भाई संभल जाएं लोग, कि भाई अगर एक है तो उसकी जिम्मेदारी कितनी है कि भाई अपनी बहनों के प्रति और अपने परिवार के प्रति। लेकिन उसको इतना मत लड़ाओ कि भाई वो बस अपने आप को ही सब कुछ समझने लग जाए। उसको उसकी जिम्मेदारियों का एहसास उसके बचपन में ही कराओ कि भाई है ना, तेरे को कैसे क्या करना चाहिए बेटा। आपको अगर ये स्टडी केस अच्छा लगा तो आप इसको प्लीज़ लाइक करना और कमेंट करके बताना कि भाई और आगे ऐसे जो मेरे पास केस आए तो मैं उनको और अच्छी क्या सलाह दे सकती हूँ। जो मैंने उनको दी सो दी, अब आप भी बताओ कि भाई मेरे को आगे क्या करना चाहिए था उनके लिए, और मैं आगे और किसी के लिए क्या कर सकती हूँ। जी धन्यवाद। राधे राधे।